आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे हम वर्ज गुणन विधि से क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो एक का पहला है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये हल है कि नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तो सवाल को हम क्या करेंगे, बनाएंगे वर्ज गुणन विधि से। ठीक है, तो एक का पहला क्या है समीकरण, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो a का मान निकाल लेंगे, a1 का मान क्या होगा 1, x के गुणांक में जो रहेगा। b1 का गुणांक क्या है -3, c1 का मान कितना है -3, a2 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है -9 और c2 का मान क्या है -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर a1 बट्टा a2 निकालेंगे। a1 बट्टा a2 बराबर कितना, a1 का मान 1 और a2 का मान कितना है 3। फिर b1 बट्टा b2 बराबर b1 का मान कितना है -3 और b2 के मान -9 और c1 बट्टा c2 बराबर c1 का मान कितना है -3 और c2 के मान -2। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस गया, 3 दूना 6, ये माइनस से माइनस गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर 1/3 है। अब b1 बट्टा b2 भी कितना है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 3 3 9, तो कितना होगा 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 क्या है, बराबर है। यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, क्योंकि 1/3 यहाँ भी है और यहाँ पे भी 1/3 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 3/2। इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा किसका, c1 बट्टा c2 के। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होता है, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर, समांतर होगा, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब इसको वर्ज गुणन विधि से नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अद्वितीय हल होगा तभी हम बनाएंगे। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि प्रतिच्छेद करना चाहिए, तो ये प्रतिच्छेद नहीं है, समांतर रेखा है। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब क्या कर लेंगे, इसको हम बराबर के इधर कर लेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 5 समीकरण फर्स्ट है। ये 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, a1 a2 निकालेंगे। तो a1 बराबर क्या होगा 2, b1 क्या होगा 1 और c1 होगा -5। यहाँ पर a2 क्या होगा 3, b2 होगा 2 और c2 होगा -8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर a1 का मान 2 और a2 के मान 3, कॉमा b1 बट्टा b2 बराबर b1 का मान 1 और b2 के मान 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर बराबर नहीं, a1 बट्टा a2 क्या b1 बट्टा b2 के बराबर है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पर आगे निकालेंगे ही नहीं, यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है क्या चीज, b1 बट्टा b2 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। ये जो क्या करते, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, जो प्रतिच्छेद करते हैं वही क्या होता है, अद्वितीय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ज गुणन विधि से बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, x y और यहाँ पे 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखेगा, x के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए
यहाँ पर कितना है 2, A1 में 2, I2 में 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3, ठीक है। B1 कितना है 1 और B2 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2, क्योंकि x का गुणांक ये भी है, x का गुणांक तो A1 बटे A2, यहाँ y है तो y 2 को है, तो यही B1 बटा B2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा C1, यानी होगा यहाँ पे -5 और -8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम x लेंगे तो लिखेंगे x, और इसके बट्टा में लिखेंगे, इसके x के बट्टा में, ठीक है। ठीक से ध्यान दे करके देखिए, यहाँ पर x को क्या करेंगे हम, x को हम जब बंद करेंगे, देखिए x को जब यहाँ पे किए ढक दिए, तो क्या क्या बचा हमको, यहाँ पे बचा 8, तो इसको गुना करेंगे 1 8 -8 को 1 से और -2 को -5 को 2 से, ठीक है। तो -8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -8, अब यहाँ पे घटाएंगे -5 को 2 से, 5 दूना 10, लेकिन माइनस में ही 10 आएगा, लिखेंगे -10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर, अब क्या चीज़, अब y को आप बंद करेंगे, y को ढक करेंगे तो y के बट्टा में अब क्या है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 है, तो 5 तिया 15 और 8 को 2 से, तो 5 तिया 15, तो -15 घटे 8 दूना 16, तो -16 बराबर, अब क्या 1, तो लिखेंगे 1 बट्टा 1 जब बंद करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 2, 2 दूना 4 और 3 को 1 से, तो 3 निकाय 3 घटे 3। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x बट्टा, देखिए यहाँ पर क्या होगा -8 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बट्टा 4 में से 3 गए तो 1, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर x बट्टा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बराबर y बट्टा 16 में से 5 जाएगा तो 1 बराबर, ये 1 बट्टा 1 है। तो अब क्या करेंगे x बट्टा 2 को 1 बट्टा 1 के बराबर करेंगे और उसके बाद y बट्टा 1 को 1 बट्टा 1, यानी दोनों को एक का एक ही जो क्या करेंगे इसके बराबर करेंगे, ठीक है। एक बार इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, ठीक है। x बट्टा 2 को एक बार 1 बट्टा इसके, एक बार इसके, तो चलिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर x बट्टा 2 है तो लिखेंगे x बट्टा 2 किसके बराबर करेंगे 1 बट्टा 1 के, तो 1 बट्टा 1, तो x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा x, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है। ये x के मान निकल गया, ठीक है। अब करेंगे y बट्टा 1 को 1 बट्टा 1 से, चलिए y बट्टा 1 को किस से 1 बट्टा 1 से कितना होगा, तो y को 1 से करेंगे तो y ही रहेगा और 1 को 1 से करेंगे तो गुना 1 आएगा, यानी y का मान क्या आया 1 और x का मान 2, ठीक है। इसी तरह हमको क्या करना है बनाना है, कब, जब प्रतिच्छेद करती है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, आदित्य हल होगा तब बनाएंगे वर्गगुणन विधि, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारा, दूसरा था, तीसरा बनाएंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20, फिर अगला 6x माइनस 10y बराबर 40। अब इसको बराबर किधर करेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 होगा बराबर 0, 6x समीकरण फर्स्ट, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे a1 का मान होगा 3, b1 का मान होगा -5, ठीक है, और c1 का मान होगा -20। चलिए a2 का मान होगा 6, b2 का मान होगा -10 और c2 का मान होगा -40, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 निकालेंगे बराबर 3 बट्टा a2 का मान 6, b1 बट्टा b2 बराबर क्या है -5 बट्टा -10, c1 बट्टा c2 बराबर -20 बट्टा -40। अब देखिए माइनस से माइनस गया 20 दूना 40, माइनस से माइनस गया 5 दूना 10, 3 दूना 6, देखिए यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, इसका मतलब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों क्या है बराबर, यानी a1 बट्टा a2
बराबर है B1 बट्टा B2 की, और ये भी बराबर है C1 बट्टा C2 की। इसके मतलब क्या हुआ, ये क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि हम ये जो है आप लोगों को पढ़ा चुके थे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका हम वर्गगुणन विधि से क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, चौथा 4 नंबर सवाल है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब अगला समीकरण है दूसरा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ a1 का मान निकल, a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 7, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे a1 बट्टा a2, a1 का मान 1 और a2 के मान 3, b1 बट्टा b2 बराबर b1 के मान माइनस 3 और b2 के मान भी माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर यहीं पे बराबर नहीं है, ये माइनस माइनस क्या कटा, क्या है आए, तो यहाँ पर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी, क्या होगा, अद्वितीय हल, क्या होगा, अद्वितीय हल। तब इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, वर्गगुणन विधि से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x y और 1, x क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 1 और 3, यहाँ लिखेंगे 1 और 3, बट्टा नहीं होगा, यहाँ पर माइनस 3 और माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 3, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 7 और माइनस 15, क्या होगा, माइनस 7 और माइनस 15, माइनस 7 और माइनस 15, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ढकेंगे, तो यहाँ निकालेंगे x बट्टा क्या लिखेंगे, ये इसको बंद किए, तो अब क्या करेंगे हम, गुना इसको इससे और इसको इससे, तो 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस, यानी होगा 45 घटे 7 तिया 21 माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे 21 बराबर y, तो y को ढकेंगे, तो y को जब हम बंद करेंगे तो क्या होगा, 15 को किससे, 15 को 1 से, ठीक है, और 7 को 3 से, तो कितना होगा, 7 तिया 21, लेकिन माइनस देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 तिया 21 माइनस 21 माइनस 15 को 1 से, तो माइनस 15 बराबर 1 बट्टा, अब 1 को क्या करेंगे, ढकेंगे, तो क्या होगा, 1 को बंद करेंगे, तो 3 को 1 से, 3 को 1 से और 3 को 3 से, यानी माइनस 3 और 3 तिया 9, यानी माइनस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, x बटा 45 में से 21 घटेगा तो 5 में से गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24 बराबर, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर 21 है तो माइनस में है, तो ये प्लस में रहेगा, तो क्या होगा, घटेगा, तो 21 में से क्या करेंगे, 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6, ठीक है, बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस में, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6, लेकिन क्या चीज़ में होगा, प्लस में, ठीक है। आप एक बार इसको x बट्टा 24 को 1 बट्टा 6 से बराबर करेंगे, और y बट्टा -6 को 1 बट्टा 6 से, तो कीजिए x बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6, x को 6 से गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, 6x, x को 6 से 6x बराबर 24 इकाई 24, ठीक है। तो क्या होगा, ये गुणांक में है तो इधर आएगा बट्टा में, यानी 6 चौक 24, यानी x बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम y का, तो y बट्टे -6 बराबर क्या होगा, 1 बट्टा 6,
y को 6 से तो क्या होगा 6y बराबर -6 को 1 से तो -6। और ये क्या चीज में गुणांक में इधर आएगा तो बट्टा में यानी कटेगा कितना बार में 1 बार में, यानी y का मान कितना आ गया -1। ठीक है ये आंसर है। ठीक है 2 का है ये आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है 2 का 1 a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ कि 2x + 3y बराबर 7। यहाँ पर a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई बराबर 3a + b - 2। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे 2 का पहला क्या है 2x + 3y बराबर 7 समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई बराबर 3a + b - 2। अब इसको क्या करेंगे इस सभी को बराबर किधर ले आएंगे तब समीकरण बनेगा a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई। ये क्या चीज में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3a + b - 2 बराबर 0। तो चलिए समीकरण आ गया सेकेंड। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे कि a1 का मान निकालेंगे। a1 बराबर कितना होगा देखिए 2, b1 कितना होगा 3 और c1 होगा कितना ये देखिए ये बराबर किधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। ठीक है जैसे यहाँ पर 2x + 3y - 7 ये समीकरण फर्स्ट कीजिए। ठीक है तो -7। अब a2 बराबर क्या होगा a - b x के गुणांक में है तो वही होगा a - b। b2 के गुणांक क्या होगा a + b y के गुणांक में है a + b और c2 के गुणांक में क्या होगा -3a + b - 2। ठीक है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर a1 बट्टा a2। यहाँ पर देखिए सवाल में हमको कहा है क्या चीज कि ये जो अपरिमित रूप से जो है ना अनेक हल है क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है लिखेंगे हम प्रश्न से क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है तो यहाँ पे देखिए अपरिमित रूप से जो अनेक हल होता है उसका क्या होता है उसका जो a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 ये भी बराबर होता है किसके c1 बट्टा c2 के। ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे a1 है a1 बट्टा a2 a1 का मान कितना है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान कितना है 2। ठीक है 2 बट्टा a2 के मान कितना है देखिए a - b बराबर b1 का मान कितना है 3 लिखेंगे 3 b2 के मान कितना है a + b लिखेंगे a + b बराबर c1 का मान कितना है -7 और c2 के मान कितना है यहाँ देखिए -3a + b - 2 -3a + b - 2 यही है। अब क्या करेंगे हम एक बार दो बार अब क्या करेंगे इसको इससे और इसको इससे करेंगे। ठीक है तो 2 बट्टा a - b बराबर 3 बट्टा a + b। ठीक है अब क्या करेंगे हम गुना 2 को इससे करेंगे। ठीक है तो 2a + b और 3 को इससे बराबर 3a - b 2a + 2b होगा इससे गुना करें 2 से गुना करें ये होगा 3a - 3b 3 को a से और b से। अब यहाँ देखिए a को एक साथ कीजिए और b को एक साथ यहाँ होगा 2a ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3a बराबर यहाँ होगा -3b और ये हो जाएगा -2b यहाँ घटेगा -a बराबर ये भी जुटेगा 3 2 5 माइनस में होगा -5b अब माइनस से माइनस गया यानी a बराबर क्या आ गया 5b a का मान आ गया। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट करेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि 3 बट्टा a + b को इसके साथ बराबर करेंगे। चलिए लिखिए 3 बट्टा a + b बराबर किसके -7
तो चलिए यहाँ पर माइनस से माइनस गया, तो लिखेंगे 7 बट्टा क्या चीज़ 3a प्लस b माइनस 2, गुना कीजिए इसको इससे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7 को a प्लस b से 7a प्लस b, और 3 को इसे 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर 7a प्लस 7b। ठीक है, अब यहाँ पर a के एक साथ और b को एक साथ, तो देखिए यहाँ पर इस सभी को उठा के इधर लिया, 6 को बराबर के इधर, यानी 9a 7a है, ये क्या है 7a, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7a, 3b है तो प्लस 3b। ठीक है, यहाँ पर है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7b बराबर, देखिए ये क्या चीज़ में माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस में, घटेगा 9 में से 7 गया तो 2a, यहाँ पर से 7 में से 3 गया तो माइनस 4b बराबर 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन होगा तो क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, 2a माइनस 2b बराबर 6, ये क्या चीज़ गुना में इधर आएगा तो बट्टा में कटेगा 2 तिया 6, यानी a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण हम कर देते हैं सेकेंड। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, ये जो है देखिए यहाँ पर a का जो मान आया है हम किस में बैठा देंगे, समीकरण सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है a माइनस 2b बराबर 3, और a का मान क्या है, a का मान है 5b। ठीक है, तो a की जगह पर बैठाइए 5b माइनस 2b बराबर 3, घटेगा 3b बराबर 3, ये क्या चीज़ में गुणांक में इधर आएगा तो बटा में कटेगा 3 का 3, b का मान कितना है 1, b का मान कितना गया 1। अब क्या करते हैं, जो b का मान जो है हम किस में बैठा देते हैं, समीकरण थर्ड में। ठीक है, समीकरण थर्ड में रखते हैं, तो लिखते हैं लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में, किसमें रखेंगे फर्स्ट में रखते हैं b का मान रखने पर। चलिए b क्या है, a बराबर 5b, तो 5 अगुने b का मान कितना आया है 1, b का मान कितना आया है 1, तो 1 यानी a बराबर आ गया 5। ठीक है, तो यही हमको क्या करा था निकालने के लिए, a और b का मान क्या करा था निकालने के लिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दूसरा है, देखिए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है, समीकरण यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। चलिए बनाते हैं सवाल को। दो का दूसरा 3x प्लस वाई बराबर 1, तो इसको बराबर किधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। अगला है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसको बराबर किधर करेंगे, तो जगह 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इंटू वाई, ये प्लस में है तो कैसे में आएगा माइनस में, 2k प्लस 1 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से a और a1 a2 का मान निकालेंगे। ठीक है, a1 बाय a2 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पर, ये जो है कोई हल नहीं है, क्या है कोई हल नहीं, प्रश्न से बोला, प्रश्न से कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या कोई हल नहीं है, किसका होता है, जो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
बराबर नहीं होता किसके, C1/C2 के। तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, A1 क्या चीज, A1/A2 का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, A1 बराबर क्या हो जाएगा 3, B1 क्या हो जाएगा, गुना में कुछ नहीं तो 1, और C1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x के गुणांक में क्या है 2k - 1, तो ये होगा 2k - 1। ठीक है, A2 B2 क्या हो जाएगा, y के गुणांक में k - 1। ठीक है, और C2 क्या हो जाएगा जी -2k + 1, -2k + 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए A1/A2 है, देखिए A1/A2, तो A1 का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 बट्टा A2 का मान कितना है, देखिए 2k - 1, तो लिखेंगे 2k - 1 बराबर B1/B2 है, तो B1 का मान 1, अब B2 के मान k - 1 बराबर नहीं है। ठीक है, C1/C2, C1 के मान -1 बट्टा C2 के मान -2k + 1। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या कह रहा था, k का किस मान के लिए, ठीक है, यानी k का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ, यानी 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। ठीक है, अब 3 को इसके साथ गुना करें, क्या होगा 3 × k - 1, और 2k - 1 को 1 से, यानी बराबर 2k - 1। अब गुना करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 3k - 3 बराबर 2k - 1। अब ये इसको एक साथ कीजिए, 2k को इधर और -3 को इधर, यानी 3k - 2k बराबर प्लस होगा, माइनस है तो प्लस -1। 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, यानी k बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी k के मान कितना आ गया 2। तो k का ही हमको क्या करना था, मान निकालना था, k का ही मान हमको क्या करना था, निकालना था। तो ये निकल गया आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो नेक्स्ट।